मणिपुर में सियासी संकट बढ़ता जा रहा है। 4 मंत्रियों और 3 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद एन बीरेन सिंह की सरकार खतरे में है। मौजूदा सियासी संकट के बीच सोमवार को विधानसभा का महत्वपूर्ण एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है। आज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह विधानसभा में फ्लोर टेस्ट देंगे। मणिपुर विधानसभा के सचिव एम रमणी देव की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सोमवार को विश्वास पत्र लाएंगे और मंत्रिपरिषद के साथ फ्लोर टेस्ट देंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट को लेकर अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। मणिपुर में विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता निम्बोबम बुपेडा मितेई ने कहा कि कांग्रेस की ओर से पारित अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय विधानसभा में बीजेपी की ओर से भेजे गए विश्वास पत्र को स्वीकार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हिमाचली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील हिमाचली, आपसे जानना चाहेंगे, मणिपुर में सियासी संकट बढ़ता जा रहा है, क्या खिल पाएगा? देखिए, सलोनी, सीधी सी बात है कि मणिपुर में जो है वो कमल इस वक्त जो है मुरझाने से बचाने के लिए वीरेंद्र सिंह सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है। कांग्रेस और बीजेपी ने विधायकों को एक व्हिप भी जारी किया है और एक दिन का जो है वो एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है और आज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह विधानसभा में फ्लोर टेस्ट देंगे। और जिस तरीके से मणिपुर में जो है सियासी संकट बढ़ता जा रहा है, 4 मंत्रियों और 3 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से सलोनी एन बीरेन सरकार जो है वो खतरे में है और मौजूदा सियासी संकट के बीच एक दिवसीय आज जो सत्र बुलाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर के विधानसभा के जो सचिव हैं एम रमणी देवी द्वारा जो एक नोटिस जारी किया गया, उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जो है विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और मंत्रिपरिषद के साथ फ्लोर टेस्ट जो है वो देंगे। तो जिस तरीके से अब सियासी समीकरण सलोनी बन रहे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट को लेकर अपने अपने विधायकों को भी व्हिप जारी किया है और मणिपुर के विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता निंगोबम मितेई, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय विधानसभा ने बीजेपी द्वारा भेजे गए विश्वास प्रस्ताव को जो है वो स्वीकार किया है। तो हिमाचली, लेकिन बात करें अगर मणिपुर के विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की ओर से पारित अविश्वास पत्र को स्वीकार करने की बजाय बीजेपी का अविश्वास पत्र स्वीकार किया गया है। देखिए, जिस तरीके से प्रवक्ता जो हैं निंगोबम बुपेंडा मितेई, उन्होंने जो बयान दिया है तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को भरोसा है कि सदन में बीजेपी का विश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। कांग्रेस ने अपने सभी 24 विधायकों को सदन में उपस्थित होने और विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए पहले ही व्हिप जिस तरीके से जारी किया है, तो अब इस बीच जो है सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि हम सरकार द्वारा लिए गए विश्वास मत को पराजित करेंगे। हम 2017 के चुनाव में लोगों के असली जनादेश को हकीकत में बदल देंगे। और जिस तरीके से ये कांग्रेस ने बात कही है, क्योंकि आपको भी पता है और इस वक्त कांग्रेस की क्या जमीनी तौर पर मुल्क में स्थिति है और जिस तरीके से सोनिया गांधी का जो कार्यकाल है अध्यक्ष पद पर जो विराजित हैं वो भी आज समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति जो है वो थोड़ी दयनीय बनी हुई है, लेकिन उसको सुधारने के लिए हर संभव प्रयास जो है कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो कर रहे हैं। और मणिपुर में जो स्थिति है, मणिपुर की स्थिति को लेकर दिल्ली में भी चर्चाएं हुई हैं और दिल्ली हाईकमान भी मणिपुर पर पूरी नजर बनाई हुई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो हार का उसे जख्म मिला है, उस जख्म को अभी वो पूरी तरह से मलहम लगाने की फिराक में है, कोशिश करने की तैयारी है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो भाजपा को टक्कर देके जो मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है उसको गिराया जाए ताकि हम सत्ता में आ सके। कांग्रेस इस पूरी कोशिश में है। 17 जून को एनपीपी के 4 विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक और निर्दलीय विधायक के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार जो है जिस तरीके से संकट में आई है, तो बीजेपी के अपने 3 विधायक भी पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो पारा है, जो उसके
वोट बैंक और जो उसके साथ विधायक जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक चीज कांग्रेस के लिए भविष्य में हो सकती है। लेकिन आज का जो फ्लोर टेस्ट है, कई बार सियासी जिस तरीके से हवा चलती है तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, तो देखने वाली बात होगी। 4 मंत्रियों और 3 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद क्या अभी भी कमल खिला रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।